ये है 27 सरमैन बस स्टैंड पे एक स्विफ्ट डिजायर, यहाँ से टच होके ऊपर से उछलती हुई इधर आगे, और स्विफ्ट डिजायर उसका ये हाल हो गया। या अल्लाह, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 27 सरमैन बस स्टैंड के जस्ट छत्तरगढ़ के समीप जो पुलिया खत्म होती है वहाँ का एक कोई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी इस साइड से एक जो स्विफ्ट डिजायर है बंदा वो लेके आ रहा था, तो यहाँ से होता हुआ ये जो लाइनिंग दिख रही है, तो ये रोड आ रही है अपनी 27 सरमैन बस स्टैंड की तरफ, ये पुलिया के ऊपर से। तो वो भाई जब इधर से आ रहे थे तो उन्होंने ये सोचा, डबल माइंड हो गए वो, मतलब वो ये सोच रहे थे कि पुलिया के ऊपर से चले या मेन बस स्टैंड चौराहे से होकर निकलेंगे। तो वहाँ से आते हुए यहाँ कंफ्यूज हो गए और इस लाइन पे गाड़ी ले आए। तो यहाँ लाते लाते फिर यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ ब्रेक किए, तो डबल माइंड होते हुए यहाँ गाड़ी ओवर स्पीड थी और ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद गाड़ी यहाँ लग गई। यहाँ लगी तो यहाँ क्या है, रिम है वो सारी टूट गई। और फिर यहाँ लगती हुई ये पोल है, पोल को बेंड कर दिया। फिर गाड़ी उछलती हुई, मतलब हवा में उड़ती हुई गाड़ी, एक टायर यहाँ ऊपर और फिर कुछ पार्ट्स इधर पड़े, यहाँ सारे पलटती हुई गाड़ी इस साइड नाले से टकरा गई और नाले से टकराती हुई गाड़ी यहाँ उलट गई। तो सभी दोस्तों से एक ही बात कहता हूँ कि पुलिया के समय जो भी हो डबल माइंड नहीं होना चाहिए। तो गाड़ी में नुकसान भी काफ़ी हो गया, ठीक है, 2 बंदे थे, उनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी का भी नुकसान तो अब इतना होता है, तो गाड़ी में नुकसान तो ज़रूरी होता है। यह है स्विफ्ट डिजायर RJ14 CV 7080। ये उल्टी पलटने की वजह से छत भी डैमेज हो गई, मेन शीशा हो गया, साइड शीशे हो गए, सारी मतलब बरकच्चे उड़ गए गाड़ी के। तो इस साइड में भी ये कंडीशन, और उस साइड का टायर था वो भी बेंड हो गया, वो एक्सल वैक्सल सब निकल गए। मैं टायर दिखा, अभी मैं टायर की कंडीशन भी पीछे जाके दिखाता हूँ। डिग्गी मैंने खोल दी तो रिम की ये हालत हो गई और ये चिमटा और ये आइटम भी टूट गए शॉकर्स वाले। बाकी उन बंदों को हम पहुंचा दिया और इंजन में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर का काम तो देखो नुकसान तो होना ही था। बाकी ये अल्लाह का शुक्र है कि उनको मामूली सी चोट भी नहीं आई, तो अच्छा मानता हूँ कि चोट नहीं हुई। बाकी एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक था, ये दुर्घटना बहुत ख़तरनाक थी और गाड़ी का नुकसान भी काफ़ी हो गया और काफ़ी लोग इतनी देर इकट्ठे हुए थे, उनको मैं सब छोड़ के आ गया और गाड़ी को भी ये उल्टी पड़ी थी जिसकी मैं अभी यहाँ पहुँचा था, उनको पहुँचा दिया और गाड़ी को भी सीधा करके साइड में रुकवा दिया। तो अभी ये रही वो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई थी। तो मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है वीडियो बनाने का कि जब भी आप चौराहों पे या पुलियों पे जब भी निकलें तो मेरे सभी दोस्तों से, मेरे सभी व्यूअर्स से एक ही विनती करता हूं कि ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं। और ओवर स्पीड गाड़ी चलाने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जनहानि हो सकती है। जनहानि ना हो, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया तो काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, इसमें काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और एक जब भी व्हीकल को चलाएं तो डबल माइंड, मतलब डबल दिमाग नहीं होना चाहिए, इधर चलें या उधर चलें या इधर मोड़ें या उधर मोड़ें। हाँ, माइंड सिर्फ एक ही यूज, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आदमी को।
वही अपने को इस साइड चलना है तो चलना है, वैसे नहीं कि एक बार इधर यार इधर चले या इधर चले, और गाड़ी भी ओवर स्पीड में, ठीक है। हाँ, अपने को सिस्टम सेट करे, किधर जाना है तो वहाँ रोक के अपने बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज आपको मैं बता रहा हूँ 3D डिलक्स की रेस में प्रॉब्लम आती है बार बार। अब ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा है, और रेस का जो पिस्टन है वो ऊपर आके रुक जाता है, मतलब ओवर रेस हो जाती है। उसका मेन रीज़न क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें, और इसमें बाइक ओनर है और या मैकेनिक भाई हैं, वो क्या करते हैं, ये दिक्कत आती है, इसका क्या करते हैं कि इसका रेस वायर चेंज करेंगे। तो रेस वायर चेंज करते तो बस 1-2 बार काम करती है, फिर वही कंडीशन वापस। लेकिन अब ये देखना कि इस वायर में अगर कोई कट वट नहीं लगा हुआ है तो वायर में कोई दिक्कत नहीं है और कोई समस्या नहीं आएगी। और इसकी दिक्कत कहाँ होगी वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि उसकी दिक्कत होती है इस कार्बोरेटर पिस्टन के अंदर। अब ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर के अंदर क्या है, यहाँ काफ़ी धीरे धीरे मिट्टी के छोटे छोटे कण जमते जमते वो पिस्टन के चारों तरफ जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो पिस्टन इसके ऊपर जब रेस को खींचते हैं तो पिस्टन ऊपर आता है तो पिस्टन ऊपर आके रुक जाता है। तो अगर रेस वायर सही है और बार बार यही दिक्कत आ रही है, तो सभी दोस्तों से यही मैं कहता हूँ कि अगर आपकी भी बाइक में ये दिक्कत आती है तो इसका पिस्टन को जो सेविंग करते हैं उस ब्लेड से पिस्टन को क्लियर कर सकते हैं। उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने इस कार्बोरेटर को पूरी तरीके से छोटे बुर्श कोलगेट बुर्श से इसको भी कर लिया, ओके रिपोर्ट। और अब ये कार्बोरेटर है, ओके रिपोर्ट। और करते हैं अब जो इसका पिस्टन है, मतलब रेस वायर सही है तो पिस्टन को ही साफ़ करना पड़ेगा। पिस्टन का जो वो मेल जमा होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ आगे क्या है। अब ये पिस्टन है, तो पिस्टन हमेशा इस प्रकार साफ़ सुथरा होता है, लेकिन ये पूरा ब्लैक जो छोटे छोटे कण इस पिस्टन के ऊपर जम गए, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पिस्टन पूरी तरह मतलब इसका ओवर साइज होने लगता है और वो कार्बोरेटर के अंदर जैसे ऊपर उठता है तो वहाँ आके रुक जाता है। तो अभी इसको कर रहे हैं एकदम क्लियर और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। और आपकी भी बाइक में ऐसी पर कोई दिक्कतें हैं तो इस दिक्कतें को सोल्व कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी मैकेनिक भाई से करवाते हैं तो 20 से 30 रुपये लेगा और ये एकदम ओके रिपोर्ट बना देगा। और रेस वायर चेंज करने का खर्चा बार बार नहीं उठाना पड़ेगा, और ना ही रेस वायर ज़्यादा हार्ड होगी। क्या जो रेस माउंटिंग है वो आसानी से प्रेस होगा और बाइक स्मूथली चलेगी। ये करेंगे एकदम क्लियर और एकदम निकल जाएगा इसका ओरिजिनल सिस्टम। ये आइटम पूरा जो धूल मिट्टी का जमा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और पिस्टन एकदम स्मूथली काम करेगा कार्बोरेटर के अंदर। ये पूरा सेटअप कर लिया और अब कार्बोरेटर के अंदर डाल दी, पिस्टन डाल दिया और ऊपर का नट है वो टाइट करके अब करते हैं चेक, तो इसे स्मूथली काम कर रहा है या नहीं। तो अब एकदम नॉर्मल हो गया। तो रेस माउंटिंग भी एक बार नॉर्मली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की द एंड। और आज का वीडियो था मेरा सुबह सुबह तो बहुत दर्दनाक, और कह सकते हैं कि यार अच्छा नहीं लगा। गाड़ी पलटने वाला सिस्टम, थोड़ा और स्पीड नहीं चलानी चाहिए, हर एक बाइक को थोड़ा कंट्रोल हो जहाँ तक गाड़ी को चलानी चाहिए। और उसके बाद अपनी शॉप पे मैंने एक जो आपको जानकारी दी कि रेस वायर के बारे में, तो ये आप नॉर्मल करवाने के बाद ज़्यादातर मतलब रेस वायर टूटने का खतरा नहीं रहता, बार बार रेस वायर परेशान नहीं करती, क्योंकि पिस्टन इसका स्मूथली काम करेगा तो रेस वायर भी आराम से मतलब अप डाउन होता रहेगा। क्योंकि उसके पिस्टन के ऊपर जो बारीक जो कण है वो जमा होता है, उसका ओवर साइज हो जाता है, वो ब्लड से क्या पूरा घिस देंगे तो वो मतलब स्मूथली काम करेगा। तो ऐसी और जानकारी पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आपका अपना भाई आप तक पहुँचाता रहेगा डेली। और इसी के साथ करते हैं वीडियो की द एंड। बाय, गुड नाइट।